अब देखते हैं, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। ABC की इन्वेस्टमेंट जो है वो 3:4:5 के रेशियो में है। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस के लिए हमें रेशियो की ही जरूरत होती है, तो मान लेते हैं कि A का इन्वेस्टमेंट 3 रुपये, B का 4 रुपये, C का 5 रुपये। Now what they're saying is, after 4 months, A withdrew 1/12 of amount of what B and C invested. B and C ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया था 5 और 4 9, उसका 1/12 जो होगा वो होगा 0.75। 9/12 इज 0.75, तो A ने 0.75 रुपीज विड्रॉ किए। अब ध्यान से देख कि कब विड्रॉ किए, 4 महीने के बाद। इसका मतलब A के लिए दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है। A का 3 रुपये इन्वेस्टेड जो था वो 4 महीने तक इन्वेस्टेड रहा, मतलब 3 × 4 12। लेकिन 4 महीने के बाद उसने इस 3 में से 0.75 निकाल दिए। इसका मतलब अब उसके सिर्फ 2.25 रुपीज़ ही बिजनेस में है, और वो अगले 8 महीने तक है, क्योंकि एनुअल इनकम, एनुअल प्रॉफिट की हम बात करने वाले हैं। एनुअल मतलब 12 महीने। तो A का 3 रुपये 4 महीने के लिए है, मतलब इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड का मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, वो आ रहा है 12। और बाद में 2.25 रुपये है 8 महीने के लिए। तो 2.25 × 18 करोगे तो आ रहा है, 2.25 × 8 करोगे तो आ रहा है 18। तो एक का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड जो है, एक तो 12 है और दूसरा 18 है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड A का 30 है। B और C के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब B इज देयर फॉर ऑल 12 मंथ्स, C इज ऑल्सो देयर फॉर ऑल 12 मंथ्स। तो B का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड होगा 4 × 12 48, C का होगा 12 × 5 60। मतलब A, B, C को जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 30:48:60 के रेशियो में होना चाहिए। या सबको अगर किससे कैंसिल होता है, 6 से कैंसिल कर सकते हैं सबको, तो ये आ रहा है 5:8:10। मतलब A को 5 रुपये देंगे तो B को 8 रुपये देना पड़ेगा, और C को 10 रुपये देने पड़ेंगे। 5 और 8 13 और 10 23 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट होगा। तो A will get 5, B will get 8, C will get 10. But we know that the annual income was not 23 rupees, it is in reality 9,200. Then what is the share of B in the profit? 23 बन रहा है 9,200। इफ यू ऑब्जर्व तो ये 23 का 4 टाइम और 2 जीरोज, मतलब 400 टाइम्स है, तो ये भी 400 टाइम आएगा, मतलब आंसर होगा 3,200।